हेलो क्लास 11, कैसे आप लोग? ठीक है, फिट एंड फाइन, राइट। स्वस्थ रहिए, खूब पढ़िए लिखिए, ठीक है। अभी हमारा चैप्टर चल रहा है रिलेशंस एंड फंक्शन, जिसमें ये दूसरा क्लास है, जिसमें आज हम एक्सरसाइज 2.2 कवर करेंगे और रिलेशन के बारे में पढ़ेंगे। क्या होता है रिलेशन? देखो, रिलेशन जो आप समझते हो वही होता है। जैसे मान लो आप कहते हो ना किसी के साथ हमारा फैमिली रिलेशन है, तो आपकी फैमिली हो गई और जिसके साथ फैमिली रिलेशन है उनकी फैमिली हो गई। तो दोनों में तो मेंबर होंगे, जैसे आप हो गए, मदर हो गए, फादर हो गए, सिस्टर, ब्रदर, वैसा उनके साथ भी होगा। तो दोनों में ही एलिमेंट है और दोनों फैमिली में जब फैमिली रिलेशनशिप स्टैब्लिश करते हैं तो हम एक एलिमेंट यहां का लेते हैं, एक एलिमेंट यहां का लेते हैं। जैसे दोनों में ले लो हेड ऑफ द फैमिली फादर, ऐसा हो सकता है कि दोनों एक ही कंपनी में जॉब कर रहे हो। मदर, ऐसा हो सकता है कि दोनों एक ही स्कूल में टीचर हो। या भाई बहन का रिलेशन हो सकता है, मेल्स का रिलेशन, फीमेल्स का रिलेशन, ठीक है। वहां भी बच्ची है, यहां भी बच्ची है, दोनों एक ही प्ले स्कूल में पढ़ रही है। तो आप कई तरीके से रिलेशन एस्टैब्लिश कर सकते हो। तो यहां जो आप पढ़ेंगे रिलेशनशिप में, इसमें क्या होता है कि दो सेट ए है और एक सेट ए है और दूसरा सेट बी है। जैसे एक फैमिली और दूसरा फैमिली, तो दोनों में से हम एक एक मेंबर लेंगे और उससे रिलेशन हम बनाएंगे। तो हम करते क्या है, जो आपने जो पिछले एक्सरसाइज में पढ़ा है कि हम कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते हैं। हम दोनों सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते हैं और उसी का जो सबसेट होगा, ठीक है, उसी में से हम रिलेशन को डिफाइन करते हैं। तो इस चीज को हम डिटेल पढ़ेंगे। अभी हम आपको जितना हमने मतलब बताया आपको, वही सब डेफिनेशन में आपको मिलेगा और फिर हम एनसीईआरटी कवर करेंगे। इसलिए वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, काफी मजा आने वाला है। आइए टॉपिक पे देखिए, रिलेशन। कंसीडर द टू सेट्स P एंड Q। दो सेट दिया गया है, ये आपके एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। एक सेट आपका P है ABC और दूसरा है, उसमें कुछ नेम्स दिया गया है, अली, भानु, बिनोय, जो भी कुछ नेम्स दिया गया है। मतलब एक सेट हमारा P है, दूसरा सेट Q है। अब देखो, कह रहे कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ P एंड Q। मैंने अभी आपको बताया था ना कि दोनों ही सेट का हम पहले क्या करेंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट लेंगे। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने एलिमेंट होंगे ये आपको पता है? कैसे निकालते हैं? देखो, सेट ये हमारा कोई एक सेट है, दूसरा ये सेट है। तो दोनों में जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे, दोनों मिला के, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 5 है, तो दोनों का मल्टीप्लीकेशन कितना होगा? 15। यानी 15 कार्टेशियन प्रोडक्ट यहाँ पे उस सेट में 15 मेंबर होंगे। ये आपने सब पढ़ा हुआ है पिछले एक्सरसाइज में, ठीक है। अब देखो, जो रिलेशनशिप एस्टैब्लिश होगा उसी कार्टेशियन प्रोडक्ट में से उसका जो सबसेट होगा उसी में से रिलेशन एस्टैब्लिश होगा। अब यहां देखो, इन्होंने एक अच्छा एग्जांपल दिया है कि P क्रॉस Q, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट है। तो इसमें कितना, देखो यहाँ पे ऑर्डर्ड पेयर में है, मतलब एक हमने यहां से उठाया और दूसरा हमने यहां से उठाया है। और इस तरीके से कितने मेंबर बनेंगे? 15 मेंबर बनेंगे ना मेरे भाई। एक में 3 एलिमेंट है, दूसरे में 5 एलिमेंट है, तो दोनों से जो कार्टेशियन प्रोडक्ट बनेगा उसमें 15 मेंबर होंगे, ठीक है। और उससे जो सबसेट निकलेगा, हम उसमें से रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करते हैं, सबसेट से, ठीक है। चलिए अब आगे देखिए। अब देखो मेरे भाई, P क्रॉस Q, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट P और Q, दो सेट है P और Q। इसमें कितने एलिमेंट हो जाएंगे? 15 एलिमेंट्स, 3 P का और Q का 5 एलिमेंट्स, यानी 2 to the power 15। आपको पता है कि नंबर ऑफ सबसेट क्या होता है? 2 to the power n, और यहां पे n क्या है हमारा? 15, यानी 2 to the power 15 सबसेट्स पॉसिबल है। यानी आप इतने तरीके से रिलेशन को डिफाइन कर सकते हैं इस केस में। अब देखो, एक एग्जांपल लिया है अच्छा सा। देखो, X इज द फर्स्ट लेटर ऑफ द नेम। वही सेम है P और Q। P में देखो ABC है और Q में नेम दिया गया, अली दिया गया, भानु दिया गया, बिनोय दिया गया। तो इन्होंने जो रिलेशन को डिफाइन किया, कैसे किया? देखो, X इज द फर्स्ट लेटर ऑफ द नेम, बस इतना ही डेफिनेशन है। X इज द फर्स्ट लेटर ऑफ द नेम। जो ऑर्डर्ड पेयर में फर्स्ट एलिमेंट हमारा X होता है जो P का होगा, और सेकंड एलिमेंट हमारा Y होता है जो Q का होगा। इन्होंने एक सिंपल सा डेफिनेशन दे दिया कि X में क्या दे दिया? फर्स्ट लेटर ऑफ द नेम। अब देखो, अब यहां देखो गौर से, ए किसको लिंक कर रहा है? किसके साथ रिलेशन हो रहा है? अली के साथ। क्यों? क्योंकि अली ए से स्टार्ट होता है, यानी फर्स्ट लेटर ए हो गया।
अब देखो बी, बी को इन्होंने बिनॉय के साथ लिंक किया और भानु के साथ, क्यों? क्योंकि दोनों का फर्स्ट लेटर बी है। देखो कैसे रिलेशन एस्टैब्लिश करते हैं। और सी, सी देखो चंद्रा, इन्होंने सीधा चंद्रा के साथ सी का रिलेशन किया है, डी खाली है, ठीक है। और इसका ऑर्डर्ड पेयर कैसे बनेगा? देखो ए के साथ अली, देखो रिलेशन आर है, ए के साथ अली, बी के साथ भानु, और बी के साथ बिनॉय भी है, और सी के साथ चंद्रा। हो गया, रिलेशन डिफाइन हो गया, और ऑर्डर्ड पेयर में भी आ गया। यही रिलेशन है मेरे भाई। और अगर थोड़ा भी कंफ्यूजन अभी रह गया तो अभी आप इतना एग्जांपल डिस्कस करेंगे ना कि बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। इसलिए आगे बढ़िए, देखिए नेक्स्ट। अब देखो एक होता है डोमेन एंड रेंज। रिलेशन में आपने देखा है कि ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में होता है, जहां पे x होता है फर्स्ट एलिमेंट और y होता है दूसरा एलिमेंट। आप कुछ भी ले सकते हैं। तो ऑर्डर्ड पेयर में जो पहला एलिमेंट होता है वो होता है डोमेन, और ऑर्डर्ड पेयर में जो दूसरा एलिमेंट होता है वो होता है रेंज। तो जब भी आपसे डोमेन और रेंज पूछे तो आप पहले रिलेशन को डिफाइन करोगे, उसका ऑर्डर्ड पेयर बनाओगे, फिर आप एक सेट बनाओगे जिसमें फर्स्ट एलिमेंट आप लोगे जो x के प्लेस पे है वो हो जाएगा आपका डोमेन, और जो y के प्लेस पे होगा सेकंड एलिमेंट वो हो जाएगा रेंज। एग्जांपल से और ज्यादा क्लियर होगा। आइए अब देखिए, अच्छा एग्जांपल है, आपकी बुक का एग्जांपल है। क्या कह रहा है? लेट a इक्वल्स 1 2 3 4 5 6, ठीक है। डिफाइन रिलेशन R फ्रॉम A to A। आपका A to A ही रिलेशन बनाना है, कोई दूसरा सेट B नहीं है, ठीक है। जहां पे जो इन्होंने डिफाइन किया गया, देखो R इक्वल्स ऑर्डर्ड पेयर में लिया है x और y, और y होगा हमारा x प्लस 1। जो आप x की वैल्यू लोगे उसमें एक ऐड करोगे, लेकिन कंडीशन ये भी है कि कोई भी एलिमेंट 6 से ज्यादा नहीं होगा, ठीक है मेरे भाई। तब आपसे पूछा जा रहा है कि आप इसका एरो डायग्राम बनाओ, डोमेन लिखो, रेंज लिखो, जो भी लिखना है, ठीक है। तो पहले आप क्या करोगे, उस सेट को लिखोगे। लिखिए R x अगर हम 1 लेते हैं तो y क्या हो जाएगा? 1 प्लस 1 2, लीजिए 1 2। फिर हम x2 लेते हैं तो y क्या हो जाएगा? 2 प्लस 1 3। x अगर हम 3 लेते हैं तो ये हो जाएगा y4 3 4, और x अगर हम 4 लेते हैं तो क्या हो जाएगा? 4 5 4 5, और इसी तरीके से क्या हो जाएगा? 5 6, ठीक है। और x अगर हम 6 लेते हैं तो क्या हो जाएगा? 6 7, तो वो नहीं लेंगे, क्यों? क्योंकि 7 तो है ही नहीं a में, तो मामला यहीं पे आके लॉक हो जाएगा। तो आपका जो रिलेशन है ये रोस्टर फॉर्म में इस तरीके से लिखा गया है। देखो 1 2 2 3 3 4 4 5 और 5 6, यही रिलेशन है। अब इसी से आपसे क्या कह रहे हैं? आप इसका एरो डायग्राम बनाओ, ठीक है। अब देखो इसका एरो डायग्राम कैसे होगा। ठीक है, अब देखो कितना, तो 1 से लेकर 6 तक, 1 2 3 4 5 6, यहां 1 2 3 4 5 एंड 6। जो ऑर्डर्ड पेयर हमने अभी पीछे निकाला है ये 1 2 से लेकर 5 6 तक, ये ऑर्डर पेयर आप लिख लो। यहां पे जो आपका R है ये क्या था? 1 2 2 3 3 4 4 5 एंड 5 6, ठीक है। तो फर्स्ट में क्या कह रहा है? एरो डायग्राम। इसका एरो डायग्राम कैसे बनाएंगे? देखिए हमने रिलेशन लिख दिया, देखो 1 का 2 के साथ, यही एरो डायग्राम। 2 का 3 के साथ, 2 का 3 के साथ, 3 का 4 के साथ, 4 का 5 के साथ, एंड 5 का 6 के साथ। हो गया, ये हो गया आपका एरो डायग्राम हो गया। अब क्या कह रहे हैं इसमें? देखो
अब कह रहे राइट डाउन द डोमेन एंड कोडोमेन एंड रेंज। अब इसमें आपसे पूछा जा रहा है डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज। देखिए इसमें डोमेन क्या हो जाएगा, ऑर्डर्ड पेयर का जो फर्स्ट एलिमेंट है वो हमारा डोमेन होगा। आप इसमें से मत लिख देना 1 से लेकर 6 तक। जो ऑर्डर्ड पेयर बना है उसका जो फर्स्ट एलिमेंट होगा 1 2 3 4 5 यही होगा हमारा डोमेन। जो रिलेशन आप डिफाइन करते हो ना मेरे भाई, उसी में से डोमेन और रेंज निकलता है। तो ये हो गया आपका 1 2 3 4 एंड 5, ये हो गया आपका डोमेन। और रेंज क्या हो जाएगा, इसी का जो सेकंड एलिमेंट है ये हमारा रेंज हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका 2 3 4 5 एंड 6। और एक पूछा जा रहा है आपसे कोडोमेन। कोडोमेन क्या होता है, जो सेकंड एलिमेंट होता है, जो सेकंड सेट होता है ना, उसके सारे एलिमेंट हमारे कोडोमेन में होते हैं। तो कोडोमेन के लिए क्या हो जाएगा, यहीं पे लिख देता हूं मैं। कोडोमेन हो जाएगा आपका 1 से लेकर 6 तक। ठीक है मेरे भाई, क्लियर है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ठीक है, अब मैं आपका एक्सरसाइज शुरू कर रहा हूं। आज देखिए एक्सरसाइज 2.2 का ये फर्स्ट क्वेश्चन है। लेट a इक्वल्स 1 से लेकर 14 तक कोई आपका सेट दिया गया है। कह रहे डिफाइन अ रिलेशन r फ्रॉम a टू a ही रिलेशन हमें डिफाइन करना है। बाय r दिया गया xy 3x minus y equals 0 where x and y belongs to a, इसमें से। ठीक है, राइट डाउन डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज। कैसे निकालोगे मेरे भाई, ये उसी क्वेश्चन से मिलता जुलता है जो अभी मैंने आपको बताया है। ठीक है, हमें इस डेफिनेशन का ध्यान रखना होगा और एलिमेंट का ध्यान रखना होगा। अब आप आर को, ये तो आपका सेट बिल्डर नोटेशन में दिया गया है, आप इसको रोस्टर फॉर्म में लिखिए। ठीक है, देखिए कैसे लिखना है। देखो 3x माइनस वाई इक्वल्स 0 है, तो y इक्वल्स 3x हो जाएगा। इसका तो यही मतलब है ना, 3x माइनस वाई इक्वल्स 0, यानी y इस तरफ गया तो y इक्वल्स 3x। अब देखो अगर हम x1 लेंगे तो y क्या हो जाएगा 3x, यानी 3। अगर हम x यहां 1 लेंगे तो y क्या हो जाएगा 3। अगर हम x2 लेंगे तो y हो जाएगा 6। ठीक है, x अगर हम 3 लेंगे तो y हो जाएगा 9। अगर हम 4 लेंगे तो y क्या हो जाएगा 12। ठीक है, अब मुझे एक चीज बताओ, 5 तो है यहां पे x की जगह, अगर तो क्या हम 5 लेंगे। अगर हम 5 लेंगे तो y क्या हो जाएगा 15, जो इस रेंज से निकल गया बाहर। 15 इसका मेंबर है ही नहीं, तो हमें मेंबर उसी में से लेना है। दो सेट हमने बताया था ना कि दोनों में से ही मेंबर आपको उठाना है। तो 15 जैसे ही हुआ ये इस सेट से बाहर हो गया, यानी हम 15 वाला नहीं लेंगे, मतलब 5 नहीं लेंगे। मतलब जो आपका रिलेशन है बस इसी एलिमेंट के लिए डिफाइन है। ठीक है मेरे भाई, क्लियर है। अब देखिए जब आपका रिलेशन डिफाइन हो गया तब आपसे क्या पूछा जा रहा है, राइट डाउन डोमेन। तो क्या हो जाएगा डोमेन, ये हो जाएगा फर्स्ट एलिमेंट 1 2 3 4। डिफाइन होने के बाद जो रोस्टर फॉर्म में लिखने के बाद जो फर्स्ट एलिमेंट होता है वही हमारा डोमेन होता है। 1 2 3 4। और रेंज क्या हो जाएगा, सेकेंड एलिमेंट 3 6 9 12। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है, कोडोमेन। कोडोमेन मैंने बताया था, यहां तो ए ही है, मेन सेट यही है। ठीक है, जो आपका बी वाला सेट होता है उसके जितने एलिमेंट होते हैं वो हम कोडोमेन में लिख देते हैं। ठीक है, लेकिन यहां चूंकि ए और ए का ही रिलेशन है तो ए के जितने मेंबर होंगे वो हमारा कोडोमेन का मेंबर हो जाएगा। तो कोडोमेन क्या हो जाएगा,
1 2 3 4 डॉट 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 अप टू 14 ये हो गया हमारा कोडोमेन। ठीक है, आगे बढ़ो। अब देखो एनसीईआरटी का सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, डिफाइन द रिलेशन आर ऑन द सेट एन है नेचुरल नंबर। ठीक है, और आर जो डिफाइन किया गया है जिसमें कह रहा है कि एक्स और वाई ऑर्डर्ड पेयर में दिया गया, वाई हमारा एक्स प्लस 5 है, वाई क्या हमारा एक्स प्लस 5 और एक्स क्या होगा देखिए, एक्स कह रहा है नेचुरल नंबर लेस देन 4, एक्स क्या कह रहा है हमारा नेचुरल नंबर लेस देन 4, मतलब क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है मेरे भाई बताओ, 1 2 3, बस यही पे मामला क्लोज। नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है लेकिन कह रहा है कि 4 से छोटा लेस देन 4, तो 1 2 3 पे ही मामला क्लोज हो गया। अब आप इसको रोस्टर फॉर्म में लिखिए, आर क्या हो जाएगा एक्स अगर हम 1 लेते हैं तो y क्या हो जाएगा 1 प्लस 5 6, x अगर हम 2 लेते हैं तो y क्या हो जाएगा 2 प्लस 5 7, और x अगर हम 3 लेते हैं तो क्या हो जाएगा 3 प्लस 5 8। बस इतना ही होगा। ठीक है, अब देखो कह रहा है कि आप इसका डोमेन लिखिए और रेंज लिखिए, तो फर्स्ट एलिमेंट क्या हो जाएगा हमारा डोमेन और सेकंड एलिमेंट क्या हो जाएगा रेंज। डोमेन हो गया हमारा 1 2 एंड 3, बिल्कुल आसान है, ध्यान देके पढ़िएगा ना तो सब आ जाएगा, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। रेंज क्या हो जाएगा, और ये डोमेन और रेंज जो है ना मेरे भाई, ये आपका हायर स्टडी तक पीछा नहीं छोड़ेगा। कोई भी कोई ऐसा कंपटीशन नहीं है इंजीनियरिंग या कोई भी मतलब इंजीनियरिंग से रिलेटेड जिसमें कि डोमेन और रेंज से क्वेश्चन नहीं बना है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि डोमेन रेंज से क्वेश्चन ना बना हो। ठीक है मेरे भाई, चलिए रेंज क्या हो जाएगा 6 7 8। चलिए आगे आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ए दिया गया आपका 1 2 3 5 और बी दिया गया 4 6 7, दो सेट दिया गया है। उसके बाद कह रहा है डिफाइन अ रिलेशन आर फ्रॉम ए टू बी। ए टू बी क्या है, आपको एक रिलेशन स्टैब्लिश करना है आर ऑर्डर्ड पेयर में, द डिफरेंस बिटवीन एक्स एंड वाई इज ऑड। अब देखो आपका जो एक्स है वो ए का मेंबर होना चाहिए, वाई आपका बी का मेंबर होना चाहिए, लेकिन उनके बीच जो डिफरेंस है ना वो हमेशा ऑड नंबर होना चाहिए। तो यहां जो इस रिलेशन में जो कंडीशन है वो है डिफरेंस ऑड होने का कंडीशन, और एलिमेंट इसी में से लिया जाएगा। ठीक है, अब आप इसको रोस्टर फॉर्म में लिखिए। देखो 1 अगर हमने लिया 1 और 4 तो दोनों का डिफरेंस देखो 4 माइनस 1 3, ऑड आएगा, ऑड नंबर आ गया तो ठीक है ये। अब देखो 1 एंड 6 दोनों का डिफरेंस 6 माइनस 1 5, ऑड नंबर, ये भी ठीक है। उसके बाद देखो 1 एंड 9 ये नहीं लेंगे, क्यों, क्योंकि 9 माइनस 1 8, दोनों का डिफरेंस हो गया इवन नंबर। अब देखो 2 और 4 भी नहीं लेंगे, क्यों, क्योंकि दोनों का जो डिफरेंस है वो इवन नंबर आ रहा है। 2 एंड 6 ये भी नहीं लेंगे क्योंकि दोनों का डिफरेंस क्या आ रहा है, इवन नंबर आ रहा है। 2 एंड 9 ये लेंगे क्योंकि दोनों का जो डिफरेंस है ये ऑड नंबर है। चलो अब 3 एंड 4 ये लेंगे, दोनों का डिफरेंस ऑड है। उसके बाद 3 एंड 6 ये भी लेंगे, दोनों का डिफरेंस ऑड है। उसके बाद देखो 5 एंड हो गया 3 एंड 6, 3 एंड 9, एक 3 एंड 9 भी होगा, देखो दोनों का डिफरेंस नहीं ऑड इवन हो जाएगा। 3 9 लेते हैं तो दोनों का डिफरेंस क्या हो जाएगा 6, तो ये इवन, तो ये नहीं लेंगे। अब देखो 5 एंड 4 दोनों का डिफरेंस ऑड आ रहा है, 5 माइनस 4 1, तो ये लेंगे। अब देखो 5 6 ये भी लेंगे, यहां भी डिफरेंस ऑड है। उसके बाद 5 एंड 9
ये नहीं लेंगे क्योंकि दोनों का डिफरेंस क्या है मेरे भाई, इवन नंबर, तो ये नहीं लेंगे। आप यहीं पे इसको क्लोज कर दीजिए। तो रिलेशन आपका निकल गया। अब हम क्या करेंगे, इसको डोमेन एंड रेंज निकल जाएगा। आपसे क्या पूछा जा रहा है, राइट आर इन रोस्टर फॉर्म, हो गया। ये रोस्टर फॉर्म में लिखना था, अगर इसी में डोमेन पूछ देता तो फर्स्ट एलिमेंट आपका डोमेन हो जाता, ठीक है, और सेकंड एलिमेंट आपका रेंज हो जाता, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहे थे गिवन फिगर शोज अ रिलेशनशिप बिटवीन P एंड Q, राइट देयर रिलेशन इन सेट बिल्डर नोटेशन। अब आप देखो, ये डायग्राम के फॉर्म में दिया गया, P को देखो और Q को देखो। P का Q के साथ रिलेशन है, यहाँ 5 है तो यहाँ क्या है 3 है, यहाँ 6 है तो यहाँ पे क्या है 4 है, यहाँ 7 है तो यहाँ पे क्या है 5 है। मतलब जो रिलेशन डिफाइन किया गया है जिसमें जो y यहाँ पे ये x प्लस पे ये हो जाएगा 5 6 7 और y प्लस पे क्या हो जाएगा x माइनस 2। देखो इसमें से 2 कम, इसमें से 2 कम, इसमें से 2 कम, तो आप इसका रिलेशन डिफाइन कर लीजिएगा। और रिलेशन डिफाइन करने के बाद इसको क्या होगा, रोस्टर फॉर्म में लिखिएगा, फिर वहां से डोमेन एंड रेंज पूछा जा रहा है, ये आप निकाल लीजिएगा, ठीक है मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन का ये मैं आपके लिए छोड़ता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, लेट ए दिया गया है, ठीक है, उसके बाद कह रहा है लेट आर बी द रिलेशन ऑन ए इज डिफाइंड एज ए बी, ठीक है, बी इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय ए। देखो यहां पे जो बी कह रहा है वो एग्जैक्टली डिविजिबल बाय ए, मतलब जो फर्स्ट एलिमेंट होगा, ठीक है, उससे एग्जैक्टली डिविजिबल बाय होगा सेकंड एलिमेंट, ठीक है, तब आपको रिलेशन डिफाइन करना है। तो आप पहले आर इक्वल्स डिफाइन कीजिए और एलिमेंट हमें इसी में से लेना है। देखो 1 से लेकर 6 तक, तो अगर हम 1 लेते हैं, देखो फर्स्ट एलिमेंट अगर हम 1 लेते हैं तो 1 से तो ये सब डिविजिबल है, 1 से 1 डिविजिबल है, 1 से 2 डिविजिबल है, 3 4 5 6, तो 6 तक तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो 1 1 हो गया, 1 2 हो गया, 1 3 हो गया, 1 4 हो गया, 1 5 हो गया एंड 1 6, यहां तक तो कोई दिक्कत है ही नहीं। उसके बाद देखो जब आप सेकंड एलिमेंट 2 लेते हैं तो क्या हो जाएगा, 2 से 1 में 2 से सिर्फ 4 और 6 डिविजिबल होगा, तो क्या हो जाएगा 2 4 हो जाएगा, क्योंकि सेकंड एलिमेंट जो है ना फर्स्ट एलिमेंट से डिविजिबल होना चाहिए, तो 2 4 हो जाएगा, 2 6 हो जाएगा। अब देखो, अब अगर हम फर्स्ट एलिमेंट 3 लेते हैं तो 3 से 3 डिविजिबल होगा और 6 होगा, तो 3 3 एंड 3 6। अब देखो फर्स्ट एलिमेंट हम 4 लेते हैं तो 4 किससे डिविजिबल होगा, 4 4 से होगा बस। अच्छा, उसके बाद हम अगर 6 लेते हैं, ठीक है, तो 6 क्या होगा, अकेला 6 से डिविजिबल होगा, बन गया। अब हमने रोस्टर फॉर्म में लिख दिया, अब यहां से डोमेन निकल जाएगा और रेंज निकल जाएगा। डोमेन क्या हो जाएगा, फर्स्ट एलिमेंट, देखो फर्स्ट एलिमेंट में एक चीज ध्यान रखना, रिपीट नहीं होता है, सेट में एक बार लिख दिया तो लिख दिया, 1 के बाद 2 3 4 एंड 6, ठीक है। उसी तरीके से आप सेकंड एलिमेंट ले लेंगे रेंज में, ठीक है। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ रहा हूं। नंबर 6 देखिए क्या कह रहा है, डिटरमाइन द डोमेन एंड रेंज ऑफ द रिलेशन। रिलेशन दिया गया है तो डोमेन एंड रेंज आपसे पूछा जा रहा है, तो उससे पहले हम क्या करेंगे, इसको रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे। लिखिए आई इक्वल्स, अब देखो आपका जो x है वो है 0 1 2 3 4 5, ठीक है, x क्या है 0 1 2 3 4 5। अच्छा, और जो आपका y कंटेनिंग टर्म जो यहां का एलिमेंट होगा, जो x में होगा उसमें 5 ऐड करेंगे, तो अगर हम 0 लेते हैं, देखो तो यहां पे जो एलिमेंट होगा वो क्या हो जाएगा, 0 + 5 5,
अगर हम 1 लेते हैं तो 1 + 5 6, अगर हम 2 लेते हैं तो हो जाएगा 2 7, ठीक है। अगर हम 3 लेते हैं तो क्या हो जाएगा 3 8, 4 लेते हैं तो क्या हो जाएगा 4 9, 5 लेते हैं अगर 1 से लेकर 5 तक, 5 अगर लेते हैं तो 10। देखो हमने इसको रोस्टर फॉर्म में लिख दिया। अब आपसे क्या पूछा जा रहा है, डिटरमाइन द डोमेन एंड रेंज। डोमेन निकाल लेंगे, डोमेन क्या हो जाएगा 0 1 2 3 4 5 और रेंज क्या हो जाएगा 5 6 7 8 9 10। इसको कर्ली ब्रेस के अंदर लिखना है, ठीक है मेरे भाई। चलिए आगे बढ़िए। क्वेश्चन देखिए क्या कह रहे हैं, राइट द रिलेशन आर। ये आपका x³ है, टाइपिंग मिस्टेक है, ठीक है। रिलेशन आर, x दिया गया x³ है, x इज ए प्राइम नंबर, ठीक है, लेस देन 10। जो आपका x डिफाइन किया गया वो प्राइम नंबर है 3 से 10 से छोटा। तो प्राइम नंबर क्या क्या पॉसिबल है 2 3 5 7, ठीक है। तो यही पॉसिबिलिटी है प्राइम नंबर में। अब जब आप इसका रिलेशन बनाएंगे r, फर्स्ट एलिमेंट अगर आप 2 लेंगे तो सेकेंड एलिमेंट क्या हो जाएगा 2 टू द पावर 3, 8। इसी तरीके से आप 3 जब लेंगे तो 3 टू द पावर 3 27, ठीक है। इसी तरीके से आप ले लेंगे तीनों के चारों एस और इन दोनों एलिमेंट के, दोनों मेंबर के लिए, ठीक है मेरे भाई। एकदम आसान क्वेश्चन था। आगे बढ़िए। नेक्स्ट में क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। लेट ए दिया गया आपका x y z, बी दिया गया 1 2। फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए क्रॉस ए टू बी। अब देखो नंबर ऑफ रिलेशंस कैसे निकलेगा, पहले आप इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालोगे ए क्रॉस बी। इसमें कितने एलिमेंट हो जाएंगे, देखो यहां का 3 और यहां का 2, यानी टोटल 6 हो जाएंगे एलिमेंट इसके अंदर। जब आप इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालोगे तो तब जो सेट बनेगा उसमें कितने एलिमेंट होंगे 6। और तब आपसे पूछा जा रहा है कि नंबर ऑफ रिलेशंस। तो रिलेशन का आपने डेफिनेशन पढ़ा था ना कि नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट से जो सेट बनेगा उसका जितना सबसेट होगा वही तो नंबर ऑफ रिलेशन होगा। तो जब इसमें 6 एलिमेंट है, इसका ए क्रॉस बी में टोटल 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 हो जाएगा, यानी नंबर ऑफ सबसेट क्या हो जाएगा 2 टू द पावर 6, यानी 2 टू द पावर 6 रिलेशंस आर पॉसिबल, ठीक है। तो देखो नंबर ऑफ ए क्रॉस बी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 6, ठीक है। तो नंबर ऑफ रिलेशन क्या हो जाएगा नंबर ऑफ सबसेट यानी 2 टू द पावर 6, ठीक है बेटे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, लेट आर बी द रिलेशन ऑन जेड। जेड क्या इंटीजर डिफाइंड बाय आर इक्वल्स ए बी। ए बी भी हमारा इंटीजर है, तो कह रहा है कि a माइनस बी इज एन इंटीजर। फाइंड द डोमेन एंड रेंज। एक चीज ध्यान दो, a हमारा इंटीजर है, b हमारा इंटीजर है, तो दो इंटीजर का डिफरेंस ऑलवेज इंटीजर होगा, ठीक है मेरे भाई। तो हमारा जो डोमेन होगा वो भी इंटीजर होगा और रेंज जो होगा वो भी इंटीजर होगा। बस इतना ही था, आपसे डोमेन और रेंज ही पूछा जा रहा था। तो डोमेन क्या हो जाएगा इंटीजर, ये हमारा इंटीजर हो जाएगा, और रेंज ये हमारा इंटीजर होगा, ठीक है। आपका एक्सरसाइज 2.2 खत्म होता है। क्लास 11 वाले अगर आप फर्स्ट टाइम जुड़े हो या आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि नोटिफिकेशन आपको न्यू वीडियो का मिलता रहेगा, ठीक है मेरे भाई। बाय, थैंक्स।